हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़। हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, है ना। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ना। क्लास 8 में भी है इंफॉर्मेशन एसिड बेस के बारे में, साल्ट कैसे बनते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ और साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है और कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स जिन्हें हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, उनके यूजेस पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, देखो, हम जानते हैं कि जो खट्टी और बिटर टेस्ट होता है फूड का, है ना। जैसे हम कुछ खाते हैं तो वो हमें खट्टा लगता है या फिर कड़वा लगता है, तो ये किसकी वजह से होता है? एसिड और बेस की वजह से होता है ना, जो उस फूड में या फिर उस खाने में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी को एसिडिटी हो जाती है हमारी फैमिली में, तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ चीज़ें देते हैं, कुछ रेमेडीज़ देते हैं ताकि वो एसिडिटी उसकी कम हो जाए। और उसके लिए हम उसको क्या देते हैं, हम उसको उसको देते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, है ना। ऐसी चीज़ें जो नेचर में बेस हो। ठीक है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो एसिड होता है वो क्या होता है, नेचर में वो खट्टे होते हैं, है ना, सॉर इन टेस्ट, एंड उनका जो कलर होता है ब्लू लिटमस को वो रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और वहीं पे जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, जो हमें हेल्प करता है कि हम एसिड बेस का पता लगा पाएँ। और ऐसे ही टर्मरिक है दूसरा इंडिकेटर, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, और अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जैसे कपड़े में कभी कभी सब्जी गिर जाती है ना, करी गिर जाती है, तो कपड़ा क्या होता है, पीला हो जाता है। लेकिन जब उसको साबुन से धोते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, जहाँ पे वो येलो कलर का हो गया है वो हो जाता है थोड़ा सा रेडिश ब्राउन, मतलब ब्राउन रेड हो जाता है। ठीक है, या फिर आप उसको डार्क रेड कह सकते हो। ठीक है, लेकिन जब हम उसको पानी से धो देते हैं तो फिर से वो उसका येलो कलर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? ये जब एसिड का रिएक्शन हुआ, है ना, जब हल्दी का रिएक्शन हुआ किसके साथ, बेस के साथ, तो उसने कैसा कलर दिया, रेड कलर दिया। ठीक है, और इसी तरीके का एक यहाँ पे हल्दी क्या काम कर रहा है, एक इंडिकेटर का काम कर रहा है। ऐसे ही एक इंडिकेटर है मेथिल ऑरेंज, ठीक है, और फिनोप्थलीन। इसके हेल्प से हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम करते हैं एसिड और बेस को पहचानने के लिए। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के रिएक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, और एसिड और बेस का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, और अदर चीज़ों पे इनका, एक दूसरे पे इनका इफ़ेक्ट कैसा होता है। ठीक है, और हमारे डे टू डे लाइफ में ये कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, या फिर इनका कैसा यूज़ है। यहाँ पे लिटमस पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन। लिटमस सोल्यूशन क्या होता है? ये एक पर्पल डाई होता है, ठीक है, जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक पौधा होता है जिसको हम लाइकेन बोलते हैं, वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये जो प्लांट है वो किससे बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से। ठीक है, और इसका जो कॉमनली यूज़ है एज अ इंडिकेटर किया जाता है। ठीक है, जब लिटमस सोल्यूशन ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा, तो इसका कलर क्या होगा? पर्पल। ठीक है, और भी कुछ बेसिक कुछ मटेरियल्स है जो इंडिकेटर काम करते हैं, जैसे रेड कैबेज लीव, है ना, हल्दी, टर्मरिक, और कुछ फूलों के पेटल्स। ठीक है, जैसे
टूनिया हो गया, ठीक है, ग्रेनियम हो गया, ये सारे जो प्लांट्स हैं इनकी जो लीव्स हैं वो एज अ इंडिकेटर यूज़ की जाती है। ठीक है, जो क्या इंडिकेट करते हैं कि जिस जिस सोल्यूशन का हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या फिर बेस है, उसमें एसिड या बेस की प्रेजेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स, या फिर सिंपली हम इनको इंडिकेटर ही बोल देते हैं। ठीक है, चलते आगे। आगे क्या है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम उसको कैसे देखेंगे, हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। एसिड और बेस लाइब्रेरी में कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ढेर सारे सॉल्यूशंस हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है। अब यहाँ पे एक्टिविटी में कह रहा है इन सारे सॉल्यूशंस को कलेक्ट करिए और इसमें कुछ पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास। ठीक है, 1 बाय 1, और उसको टेस्ट करेंगे इंडिकेटर्स की हेल्प से। ठीक है, और फिर हमारा जो रिज़ल्ट आएगा हम ऐसे टेबल के तरह उसको नोट करते जाएंगे, क्या कलर आया। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है ये हमें बताएंगे कि जो सब्सटेंस हमने लिया है वो एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का है। ठीक है, और कैसे बताएंगे, ये अपना कलर चेंज करके बताएंगे। और ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है, मतलब उनकी स्मेल में चेंज हो जाता है। बेसिक मीडियम में अलग होता है, एसिड मीडियम में अलग होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, और हम यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स को ट्राई करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक्टिविटी नंबर 2.2 में कि कुछ चॉप्ड अनियन लेके उसको प्लास्टिक बैग में एक कपड़े की स्ट्रिप्स के साथ पैक करके उसको फ्रिज में रात भर के लिए बंद करके रख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये जो कपड़े का स्ट्रिप था वो तैयार है अब एसिड और बेस के टेस्ट के लिए। अब उसमें अब 2 स्ट्रिप्स को लेके हम उसको क्या करेंगे, उसकी जो ऑर्डर है, जो उसका महक है, स्मेल है, उसको चेक करेंगे। ठीक है, अब उसमें कुछ HCl डालेंगे, डाइल्यूट HCl कुछ ड्रॉप। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि वो एसिड है कि बेस है, और कुछ ड्रॉप डालेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, फिर दोनों क्लोथ्स को धो लेंगे वाटर से और फिर से चेक करेंगे उनमें कैसी स्मेल आ रही है। ठीक है, अब हम अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे और आप कुछ और भी चीज़ें लेके ऐसे चेक कर सकते हो। क्लोव ऑयल है ना, और वनीला एसेंस, ये सारी चीज़ों से भी हम टेस्ट कर सकते हैं क्यों उनकी स्मेल चेंज हो रही है या फिर कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, ओके, अब कह रहा है विच ऑफ दिस vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicators on this basis of your observation। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन सा जो इनमें से है ना, किसको यूज़ करने के बाद हमें अलग अलग स्मेल आ रही है। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं एज अ इंडिकेटर। ठीक है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। एसिड और बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। ठीक है,
अब ये आप अकेले नहीं करोगे, आप अपने टीचर्स के असिस्टेंट में करोगे ये एक्टिविटी, ठीक है। अब आप अप्रेटिस सेट करोगे जैसे ये हमारे फिगर में दिया हुआ है। और अब क्या करोगे, 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लोगे टेस्ट ट्यूब में, और उसको उसमें ऐड करोगे पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स इसमें डालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें जो गैस निकलेगी है ना, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक का रिएक्शन होने के बाद जो गैस निकलेगी उसको हम क्या करेंगे, एक पाइप के थ्रू कहाँ डालेंगे, एक सोप सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। आप देखेंगे कि जो ये सोप सॉल्यूशन है इसमें से क्या निकल रहे हैं, बबल्स निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, अब हम एक बर्निंग कैंडल लेंगे है ना, और उसको उस जो गैस निकल रही है उसके सामने रखेंगे, तो क्या होगा, इसकी जो फ्लेम है वो तेज़ हो जाएगी है ना, और इसमें एक पॉप का साउंड आएगा, मतलब तेज ब्लास्ट होने का साउंड आएगा, फूटने दे जैसे पटाखे फूटते हैं है ना। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड लाइक HCl HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन में हो क्या रहा है, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो मेटल है ना, वो डिस्प्लेस हो रहा है किससे, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम एसिड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जा रही है, ठीक है। और एक कंपाउंड बनाता है जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। तो हम एसिड के मेटल के साथ रिएक्शन को इस तरीके से समराइज कर सकते हैं, जब किसी एसिड का किसी मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। क्योंकि मेटल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब एक्टिविटी नंबर 2.4 देखते हैं कि प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हम क्या रखेंगे, जिंक मेटल, और उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब में गर्म करेंगे, ठीक है। अब हम फिर से 2.3 वाले जो बाकी के स्टेप थे उसको रिपीट करेंगे, जैसे गैस जो है सोप में पास कराएंगे और देखेंगे बुलबुले जो निकल रहे हैं, जो गैस जा रही है ऊपर, ठीक है, उसका बिहेवियर, ठीक है। तो उसमें हमें क्या मिलेगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था ना उसका एक्वस सोल्यूशन, और जो जिंक था सॉलिड फॉर्म में, दोनों रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, सोडियम जो है वो जिंक से कंबाइन होकर क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट, और गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो फिर से हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरीके से सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल के कार्बोनेट्स और उसके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड से। अभी तुमने देखा मेटल कैसे रिएक्ट करता है ना। अब उसके कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी में कह रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, उसमें लेबल लगाएंगे ए और बी का, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे किसमें, टेस्ट ट्यूब ए में, और लगभग 5.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे टेस्ट ट्यूब बी में, और उसमें 2 ml डाइल्यूट HCl डालेंगे दोनों में ही,
है ना, एक ए है एक बी है। इसमें क्या डाला हमने, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें डाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जैसे तक, और इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी, ठीक है, बी वाले में। और दोनों में हमने ऐड कर दिया HCl, डाइल्यूट HCl, ठीक है। और हम देखेंगे कि जो गैस पास प्रोड्यूस हो रही है दोनों ही केसेस में, उसको पास कराएंगे हम किस में, लाइम वाटर में, है ना। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो टेस्ट ट्यूब में क्या रिएक्शन हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट था, HCl आया, फिर क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट था, HCl था, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना, एक्वस सोल्यूशन, और वाटर बना, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ठीक है। जब हम इस गैस को, है ना, लाइम वाटर से पास कराएंगे, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास कराएंगे, तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक प्रेसिपिटेट बनाएगा, है ना, थक्के जैसा नीचे जम जाएगा, है ना, जिसको हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और वाटर लिक्विड में H2O मिलेगा हमें, ठीक है। और जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अगर हम पास कराएं, है ना, तो क्या मिलेगा हमें, CaCO3, है ना। इसको जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या देगा हमें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, जो वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। जो लाइमस्टोन है या फिर चॉक है या फिर मार्बल है, ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, वो क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं, साल्ट देते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और हमें साथ में क्या मिलता है, वाटर, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम कैसे समराइज कर सकते हैं, मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वो जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, प्रोड्यूस क्या होगा, साल्ट, है ना, मेटल का साल्ट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और हमें वाटर मिलेगा, ठीक है, जिनमें वाटर लिक्विड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, है ना, और ये सॉल्ट क्या है, सॉलिड या फिर इसका वाटर सोल्यूशन भी, एक्वस सोल्यूशन भी मिल सकता है, ठीक है। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ कैसे, है ना, इनका एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर होगा। इसको भी हम समझते हैं एक्टिविटी से। 2.6 में देखते हैं कि क्या है, 2 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जब हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमने सोल्यूशन बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनोल्फ्थलीन का, उसका कलर कैसा है, उसका कलर कुछ पिंक होगा, ठीक है। अब हम उसमें डालेंगे धीरे धीरे डाइल्यूट HCl सोल्यूशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, वो जो कलर है ना, जो किससे आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनोल्फ्थलीन को यूज़ कर ऐड करने से आया था, वो क्या होगा, धीरे धीरे फेड होगा, फिर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों चेंज हो रहा है, अब हम उसमें क्या जब कलर चेंज हो जाएगा, अब हम उसमें फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप्स मिक्स करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कुछ देर बाद उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा कुछ बूंद डालने पर फिनोल्फ्थलीन का जो कलर था वो वापस आ जाता है, ठीक है।
तो ऐसा क्यों होता है उसको हम रिएक्शन में देखते हैं। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है ना, इसमें हमने देखा कि जो बेस है ये नलीफाई हो रहा है, उसका इफेक्ट किसके द्वारा, बाय एसिड, है ना। और एसिड का जो इफेक्ट था वो नलीफाई किया जा रहा है किसके द्वारा, बेस के द्वारा। मतलब जब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड था, बेस था, हमने उसमें जब एसिड ऐड किया तो कलर गायब हो गया, है ना। फिर जब हमने कलर गायब होने के बाद फिर से बेस को ऐड किया तो वो कलर वापस आ गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रिएक्शन को, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, और हमें मिलता है वाटर। ठीक है, a reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction, है ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट देते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और जनरली हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, बेस प्लस एसिड गिव्स साल्ट एंड वाटर। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, है ना। हमने देखा मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, एसिड और बेस का रिएक्शन। अब देखेंगे कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शन होता है। अब कॉपर क्या है, मेटल है, उसका ऑक्साइड लेंगे, है ना, थोड़े से अमाउंट में इन अ बीकर, और उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसको स्टर करेंगे। ठीक है, अब हम उसका कलर नोट करेंगे सॉल्यूशन का। तो कॉपर के साथ क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड के साथ देखेंगे कि जो कलर है ना सॉल्यूशन का, वो ब्लू ग्रीन, और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, ब्लू ग्रीन, है ना। और जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो डिसॉल्व हो जाता है उसमें HCl में। ठीक है, और जो ब्लू ग्रीन कलर है सॉल्यूशन का, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, ठीक है, क्लोराइड इन द रिएक्शन। कॉपर क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से उसका कलर ब्लू हो जा रहा है। ठीक है, और ये जो जनरल रिएक्शन है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, है ना, हमें क्या देगा, सॉल्ट देगा और फिर वाटर देगा। और हम इसका बैलेंस रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सारे जो हमने ऊपर इक्वेशन देखे, क्योंकि हमने बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करना पहले चैप्टर में सीख लिया है ना। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, वो तो हमने देखा। मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ कैसे बिहेव करते हैं, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ कैसे बिहेव करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर, इनके रिएक्शन हम पहले देख चुके हैं, है ना। ये सब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस है, वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और प्रोड्यूस करता है साल्ट और वाटर को, है ना। और ये कुछ उसी तरीके का रिएक्शन है जैसे एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं इन नेचर। अब जितने भी, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, अब इनकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, है ना, में कॉमन क्या होता है सभी एसिड और सभी बेस में। ठीक है, प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा कि जो एसिड्स हैं, है ना, सभी एसिड्स हैं, उनमें क्या है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो सिमिलरिटी को शो करती है ना।
हमने एक्टिविटी देखी थी कि जो एसिड है, जितने भी एसिड हैं वो क्या जनरेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस जनरेट कर रहे हैं जब भी वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। हमने अभी अभी देखा मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन। जो जो हाइड्रोजन है वो सभी एसिड में कॉमन होगा, तभी तो वो रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन को रिलीज करके मेटल्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, है ना। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, है ना। ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या सभी कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं वो एसिडिक हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे एक्टिविटी 2.8 के थ्रू। अब हम एक ग्लूकोज का सोल्यूशन लेंगे, है ना, अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, ये सारे सोल्यूशन हम ले लेंगे। अब 2 नेल्स को फिक्स करेंगे एक कॉर्क पे, ठीक है। ये 2 कील्स हैं, यहाँ पे फिक्स कर रखा है, ठीक है, एक 100 ml के बीकर में। अब इन नेल्स को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे 2 टर्मिनल से बैटरी के, है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और बैटरी हमने क्या ली, 6 वोल्ट की, और उसमें हम एक बल्ब कनेक्ट करेंगे और एक स्विच लगाएंगे, है ना। सर्किट बनाना हमने क्लास 8 में ही सीख लिया है, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियोस देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl पोर करेंगे स्पीकर में, ठीक है, और स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब हम ये सेम एक्टिविटी, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, अल्कोहल के साथ करेंगे, ग्लूकोज के साथ करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि किस एक्टिविटी में ये जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, मतलब ऐसा कौन सा सोल्यूशन है ना, जिसकी प्रेजेंस में ये बल्ब ग्लो कर रहा है। HCl में कर रहा है, H2SO4 में कर रहा है, या फिर ग्लूकोज में कर रहा है, ठीक है। तो हम पता लगाएंगे कि किस में ये ग्लो कर रहा है। अगर ये बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब कि करंट फ्लो हो रहा है, मतलब सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी करके हमें क्या मिला कि जो एसिड है, एसिड के केस में ये जो बल्ब है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के सिचुएशन में ये क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ग्लूकोज और अल्कोहल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। ये जो ग्लोइंग है बल्ब का वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है सोल्यूशन में, तभी तो सर्किट कंप्लीट हो रही है ना। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयंस, है ना। किसके थ्रू ये कैरी होता है इलेक्ट्रिक करंट, बाय आयंस के, जो सोल्यूशन में से आयन निकलते हैं, है ना, उनसे ये इलेक्ट्रिक करंट कैरी होता है। एसिड कंटेन्स, एसिड में क्या होते हैं, H+ आयन होते हैं, है ना, जिनको हम कैटायन बोलते हैं, और एनायन होते हैं Cl-, है ना। जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, जो निगेटिव उनको एनायन, ठीक है। HCl में Cl- होता है ना। HNO3 में क्या मिलेगा हमें, H+ और NO3-, और सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में क्या मिलेगा हमें, इसमें मिलेगा हमें SO4-2, ठीक है, और H+, ठीक है। तो ये आयंस मिलते हैं हमें एसिड्स में, ठीक है। तो जो एसिड होता है उसमें क्या होते हैं, कैटायंस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो सजेस्ट करता है कि जितने भी एसिड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन को, ठीक है। हाइड्रोजन आयन एक्वस होता है क्योंकि हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसका वाटर सोल्यूशन होता है, इसको हम
ये भी लिखते हैं H2O प्लस। आई थिंक H3O प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, What happens to an acid or base in a water solution? जब हम एसिड और बेस का वाटर सोल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है कि 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड है ना लेंगे, सॉलिड सोडियम क्लोराइड लेंगे, है ना, क्लीन एंड ड्राई ट्यूब में, ठीक है। आप उसको इस तरीके से सेट करेंगे, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे H2SO4, ठीक है। फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के रिएक्शन के बाद गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये जो गैस है ना, उसको हम पहले ड्राई लिटमस पेपर पे चेक करेंगे, फिर हम उसको वेट लिटमस पेपर पे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हमें क्या सजेस्ट करता है कि जो हाइड्रोजन है आयन है ना HCl में, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में, है ना। और जो सेपरेशन है H+ आयन का फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल, वो वाटर की एब्सेंस में नहीं हो सकता। H+ को निकालने के लिए हमें HCl का वाटर सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो HCl H2O क्या दे रहा है हमें, H3O प्लस, है ना, जो H+ का एक्वस सोल्यूशन है, और क्लोरीन माइनस, ठीक है। H3O प्लस क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो आयन है वो फ्रीली नहीं एग्जिस्ट कर सकता, अकेले नहीं रह सकता, ठीक है। और जब वो वाटर के साथ कंबाइन कर लेता है, मॉलिक्यूल बना लेता है, तब वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन आयन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H+ एक्वस या फिर हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये और हमने देखा कि जो एसिड्स है वो क्या दे रहे हैं, H3O माइनस हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं, है ना, इन वाटर। और जब बेस को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जैसे बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, उसको वाटर में डिजॉल्व किया, तो क्या हो गया, हमारे पास क्या मिला, Na+, सोडियम आयन का एक्वस सोल्यूशन मिला, और हमें क्या मिला, OH-, ठीक है, एक्वस मतलब वाटर सोल्यूशन, ठीक है। वैसे सेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें पोटेशियम आयन मिलेगा और OH- मिलेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2+ और OH- मिलेगा, ठीक है। तो बेसिस जो है वो क्या जनरेट करते हैं, OH-। एसिड क्या जनरेट कर रहा था, H+, और बेसिस क्या जनरेट कर रहे हैं, OH-, ठीक है, इन वाटर। और ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सभी जो बेसिस है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। जो एल्कली होते हैं वो ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, और ये कैसे होते हैं, ये सोपी होते हैं, है ना, टू टच, जैसे हम साबुन को टच करते हैं तो वो फिसलता है ना, उनका टेस्ट कड़वा होता है और वो कोरोसिव होते हैं, ठीक है। अब नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट, क्या हमने आइडेंटिफाई किया कि जितने भी एसिड हैं वो क्या जनरेट कर रहे हैं, H+
और जितने बेसेस है वो क्या जनरेट करते हैं, OH माइनस, है ना। तो हम न्यूट्रलाइजेशन को इस तरीके से देख सकते हैं, एसिड प्लस बेस, है ना, क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। ठीक है, जैसे कोई एसिड था HX था, मतलब X, कोई जैसे X क्लोरीन हो गया, है ना, HCl हो गया, और बेस क्या हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये क्या बन गया, NaCl बन गया, है ना। ये जो X था और जो M था मिक्स होके साल्ट बना लिए, और ये H और OH मिक्स करके क्या बना लिए, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, HOS दैट इज H2O। ठीक है, अब देखो अगर हम एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करें तो क्या होगा, 10 ml वाटर ले लिया हमने एक बीकर में, ठीक है, और उसमें कुछ ड्रॉप्स किसके डालें, कंसनट्रेटेड H2SO4 के, ठीक है, और उसको हम बीकर को क्या करेंगे, हिलाते रहेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे बीकर को टच करके बेस पे उसके, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें ऑब्जर्व होगा कि वो जो टेम्परेचर है उसके बेस का वो चेंज हो गया पहले से, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है हमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। अगर उसका जो बेस है वो गर्म हो रहा है तो मतलब उसको एनर्जी मिल रही है ना। तो रिएक्शन में क्या, हमने तो एनर्जी एक्स्ट्रा दी नहीं, वो तो रिएक्शन से रिलीज हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है डिजॉल्विंग का, है ना, एसिड और बेस का इन वाटर, ये क्या होता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो जब भी हम एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मामले में, ठीक है। और जो एसिड होता है उसको हम धीरे धीरे ऐड करेंगे वाटर में, ठीक है, और उसको लगातार हम स्टर करते रहेंगे। अगर हम वाटर को ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में तो क्या होगा, जो हीट जनरेट होगा उसकी वजह से जो मिक्सचर है वो ब्लास्ट हो जाएगा, है ना, स्प्लैश कर जाएगा, और इसकी वजह से हम जल भी सकते हैं। तो हमें क्या करना है, वाटर में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिक्स करना है, उसको हिलाते रहना है, ठीक है, और एसिड में सीधे पानी नहीं डाल देना, ठीक है। तो जब भी हम एसिड बेस का यूज़ करेंगे, है ना, उसमें क्या होता है, उसमें वार्निंग साइन लिखे होते हैं, ठीक है, तो हमें ध्यान से उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जब भी हम एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, उसमें हाइड्रोनियम आयन का या फिर OH माइनस आयन का वो डिक्रीज होता है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, ठीक है। और जो एसिड और बेस को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, जिनका डाइल्यूशन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, ठीक है।